मदीने में एक से एक जय्यद सहाबा, एक से एक जय्यद आलिम सरकार की बारगाह के पढ़ाए हुए बड़े बड़े आलिम जमा हुए और मर्द औरत बच्चे सब जमा हो गए उसके घर पर। अब सब लोग यही कह रहे हैं, अरे किसी ने देखा है कि नहीं देखा है? अरे वहां तीसरा कोई मौजूद ही नहीं था। फैसला हो तो कैसे हो, किसका लड़का है किसकी लड़की है, कोई देखने वाला वहां पे मौजूद नहीं था। अब आलिम मुफ्ती खामोश हो जाते हैं, अरे यार अब आगे फैसला कैसे हो? शरीयत गवाही दे रही है। थोड़ी देर ये हंगामा होता रहा, औरतें जिद पे अटल है, मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है नहीं लड़का मेरा, ये भी कह रही है नहीं लड़का मेरा। तो खलीफे दोम सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दौरे खिलाफत है और आपके दौरे खिलाफत में ऐसा अजीबो गरीब वाक़िया पेश होता है जो हुजूर के दौर में भी ऐसा वाक़िया नहीं हुआ था। वाक़िया क्या पेश होता है? मदीना शरीफ में एक मोहल्ला था और जो घर के लोग थे वो काफी आबादी में थे। जैसा कि आजकल अगर 2-3 पुश्तों तक के न बंटवारा किया जाए, हम न बंटवारा करें, हमारे भाई न बंटवारा करें, हमारे बाप न बंटवारा करे, अगर 3 पुश्तों तक के हजरत किसी के घर में बंटवारा ना हो तो फिर देखो कितनी आबादी बढ़ जाती है। घर के लोग कितने अफराद जो है, कितने अफराद कितने जो है गिनतियों में पहुंच जाते हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे ही समझो काफी दिनों से उस घर में बंटवारा नहीं हुआ था। अब कई औरतें हैं, तमाम से बच्चे हैं, तमाम से बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, तमाम नौजवान उस घर में पाए जाते हैं। इत्तफाक देखिए, खुदा की कुदरत देखिए, उसी घर में 2 औरतें हामिला से थी। दोनों को बच्चे जनने का वक्त करीब आ चुका है, हामिला थी और एक ही कमरे में, यहां से बात शुरू हो रही है, दोनों औरतें हामिला है। एक कमरा है, एक घर है, उसी के अंदर वो लेटी हुई है। अल्लाह अकबर। तीसरा वहां पे कोई मौजूद नहीं है और ना ही कोई रोशनी का इंतजाम है। अब वहां पे तीसरा कोई नहीं है, दरवाजा बंद है। खुदा की कुदरत देखो, रात के तीसरे पहर में उन दोनों औरतों को बच्चे पैदा हो जाते हैं। कोई दिक्कत परेशानी लाहिक नहीं होती है, बहुत सुकून से दोनों को बच्चे पैदा हो गए। मगर एक औरत को लड़का पैदा हो रहा है और दूसरी औरत को लड़की पैदा हो रही है। बात यह भी ज़हन में रखना कि वहां पे कोई तीसरा देखने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि किसका लड़का है किसकी लड़की है। अल्लाह अकबर। बंद कमरे में दोनों को बच्चे पैदा हुए और बच्चे पैदा होते हैं तो रोने की आवाज पर थोड़ी ही देर के बाद में शुरू हो जाती है। जब बच्चे और बच्ची के रोने की आवाज घर वालों के कानों से गूंज रही है, टकरा रही है, तो घर वाले अपने अपने दरवाजे से अपने अपने कमरा का दरवाजा खोल रहे हैं और उसके बाद घर से बाहर निकल रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्गों ने देखा, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है हमारे घर की औरतों ने आसानी से बच्चा जन्म दिया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी लाहिक नहीं हुई है। कमरे का दरवाजा खोला गया, बच्चे बहुत हसीनो जमील बन करके दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर। कुछ देर के बाद में वो औरतें आपस में झगड़ा और बहस करना शुरू कर देती है। एक औरत बोल रही है कि ये लड़का मेरा है, दूसरी बोल रही है नहीं नहीं तू गलत कह रही है, ये लड़का मेरा है, ये लड़का मेरा है। लुआबे अली साबित करने जा रहा हो जो अली ने अपना लुआबे दहल अब्दुल कादिर के मुंह में डाला था। देखने में तो वो थूक है, लेकिन अभी इल्म देखो, अली का इल्म दिखाने जा रहा हो और अली ने अपना इल्म सरकार गौसुल आजम को लुआबे दहन के जरिए से दिया था। आओ देखो, और इसी से अब्दुल कादिर के इल्म का अंदाजा कर लेना। अब औरतें जिद पे आ जाती है, बहस करना शुरू कर देती है, नहीं ये लड़का मेरा है, वो कहती है तू झूठ बोल रही है, ये लड़का मेरा है, यहाँ तक के कसम पे आ जाती है। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं, कहा थोड़ी देर पहले घर में खुशी का माहौल था, अब जो है घर में एक गम का माहौल हो जाता है। दोनों औरतें आपस में झगड़ना शुरू कर देती है। अब तीसरा वहां पे कोई मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। अब घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, फैसला हो तो कैसे हो, किसको लड़का दिया जाए किसको लड़की दी जाए। तीसरा वहां पे कोई मौजूद नहीं है। एक बोल रही है कसम अल्लाह की ये लड़का मेरा है, तो दूसरी औरत भी कह रही है कसम कुरान की ये लड़का मेरा है, तू गलत बोल रही है, तू झूठ बोल रही है। अल्लाह पर दोनों औरतें आपस में बस यही बहसो मुबाहिसा। अब घर के बड़े बुजुर्ग बहुत परेशान है, अल्लाह बच्चा तो तूने दे दिया है लेकिन मामला बहुत पेचीदा आ गया है, अब ये फैसला कैसे किया जाए। औरतें तो नाक़िसुल अक्ल हुआ करती है, न जाने ये क्या कर डाले। अल्लाह अकबर। अब घर वाले
बड़े बुजुर्ग सामने बैठते हैं, चेहरा मोहरा वो मिला रहे हैं और पहले पूछ रहे हैं हकीकत बताओ कौन सच बोल रही है, लड़का किसका है और लड़की किसकी है। तो दोनों औरतें लड़के ही की तरफ इशारा कर रही है। वो कहती है नहीं मेरा लड़का है, कहती है ये झूठ बोल रही है, लड़का मेरा है। अल्लाह अकबर। उसके बाद में अब बड़े बुजुर्ग जो है, अब बताओ चेहरा भी तो किसी ना किसी से मिलता है, या तो बाप से मिलता है या तो माँ से मिलता है, या घर में बच्चे का चेहरा जो है दादा की तरफ चला जाता है, वो किसी ना किसी के चेहरे से बच्चे की चेहरे की मुशाबिहत होती है। अब बड़े बुजुर्ग जो है उस बच्चों का चेहरा मोहरा देख रहे हैं और अपने कयास अपने दिमाग के मुताबिक इसका चेहरा इसके माँ की जैसे लग रहा है, इसका नाक इसके बाप के जैसा लग रहा है, इसकी पेशानी इसके माँ का जैसी लग रही है, इसको लड़की दे दिया जाए, इसको लड़का दे दिया जाए। अब औरतें लेने के लिए तैयार नहीं है, बस यही जिद कर रही है नहीं लड़का मेरा है। एक सच और दूसरी झूठ बोल रही है। लेकिन अभी देखो फैसला होने जा रहा है, ये फैसला कौन करेगा वो सारी बातें आपके सामने रख रहा हो। मामला संगीन हो जाता है, बात बढ़ जाती है, ये खबर सारे मोहल्ला तक पहुंच जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरे शहर मदीना में फैल गई। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरे शहर मदीना में बताओ कोई बहुत बड़ा पंच प्रधान कोई फैसला कर दे तो हरगिज़ नहीं, कोई कर दे फैसला, तीसरा वहां पे कोई है नहीं जी। वो शरीयत गवाही मांगती है, चांद देखा है चिल्लाते रहो गवाही, निकाह हुआ तो गवाही, शरीयत क्या मांग रही है? गवाही। खेत बैनामा कराने जाओ तो गवाही लेके जाओ। दुनियावी कानून भी यही है और दीन का भी कानून यही है। अगर बहरामपुरवा के किसी के घर में अगर इस तरह दो औरतें बच्चा जन्म दे, एक को लड़का एक को लड़की, तीसरा कोई नहीं, बोलो कोई प्रधान फैसला कर सकता है? नहीं, आज के प्रधान कर देंगे। अगर आपने वोट दिया है तो लड़का तो हार, और वोट ना दियो तो उसका बिटिया दे। अरे तुम अति दूर कहे बैठे हो यार, आओ हम लोगों की इजाजत। अगर वोट दिया है तो लड़का वाले तुम हो गए, लड़का पाई जी हो। अगर वोट ना दियो तो जाओ बिटिया में छेलो, जी जी सही। जाओ बिया करो तो 4 लाख की गाड़ी, 4 लाख खर्च कर दहेज दो। यह आजकल के प्रधानों का फैसला है। लेकिन आओ जरा फारूक आजम की बारगाह में, उस दौर में जो फैसला होता था वो आंख मार के फैसला नहीं होता था, आदमी देख के फैसला नहीं होता था। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया है, और कुरान में फैसला नहीं मिलता था तो सरकार ने अपनी हदीस में क्या फैसला फरमाया है, कुरान और हदीस की रोशनी में फैसला। तो ये खबर धीरे धीरे, अब जैसे बहरामपुरवा में किसी के घर में हुआ तो धीरे धीरे बहरामपुरवा, दानीपुरवा, फलानापुरवा, ये खबर बहुत दूर तक के फैल गई। और ऐसी खबर क्यों नहीं फैलेगी, बहुत दूर तक फैल गई। नियामत भाई देखो इसका फैसला कैसे और कहां से होगा, कौन देने जा रहा है। मैंने जो ये बताया लुआबे अली मिला, इसको हल्के में मत लेना। लुआबे अली पे ये बात ला रहा हूँ कारी मुनव्वर साहब जी। हाँ, तकरीर में तो बारहा हमारी जमात के लोगों ने बयान किया, 6 मरतबा अली ने दिया, 7 मरतबा ने दिया, मगर वो लुआब का कमाल तो देखो, किसने दिया, किसका वो थूक है, किसी झूठे का थूक है जो अब्दुल कादिर के मुंह में गया। कोई मामूली हाजी नमाजी का वो थूक है, वो उस अली का थूक है जो अली नबी की गोद में भी खेला है और नबी की जबान भी चूसी है और नबी के कांधे पे सवार हुआ है। ला 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 ला, वो अली का थूक। जी जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बयान कर देना, कानों से सुन लेना, ये बहुत आसान है, लेकिन अब उसकी गहराई में जाओ। थूक मिला है तो किसका मिला, किसने डाला है, जरा डालने वाले को देखो, पहले डालने वाले को देखो। अब ये खबर पूरे शहर मदीना में फैल गई। अब मदीना कोई जाहिल बस्ती नहीं है, मदीने में एक से एक जय्यद सहाबा, एक से एक जय्यद आलिम, सरकार की बारगाह के पढ़ाए हुए बड़े बड़े आलिम जमा हुए और मर्द औरत बच्चे सब जमा हो गए उसके घर पर। अब सब लोग यही कह रहे हैं, अरे किसी ने देखा है कि नहीं देखा है? अरे वहां तीसरा कोई मौजूद ही नहीं था, फैसला हो तो कैसे हो, किसका लड़का है किसकी लड़की है, कोई देखने वाला वहां पे मौजूद
मौजूद नहीं था। अब आलिम मुफ्ती खामोश हो जाते हैं, अरे यार अब आगे फैसला कैसे हो, शरीयत गवाही दे रही है। थोड़ी देर ये हंगामा होता रहा, औरतें जिद पे अटल है, मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है नहीं लड़का मेरा, ये भी कह रही है नहीं लड़का मेरा। तो अब जब लोगों ने देखा तो बड़े बुजुर्गों ने कहा अब फैसला इस घर पे नहीं होगा, अब ये फैसला ये मामला लेकर के फारूक आजम की अदालत में चलो। वो बादशाह इस्लाम है, खलीफा दोम है, वक्त के प्रधानमंत्री है। वो फैसला जो दे देंगे उस फैसला को सबको मंजूर करना पड़ेगा। सबने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी राय दे रहे हो। जिसका कोई फैसला न कर पाए वो फारूक आजम की अदालत में पेश किया जाता था। आपकी बारगाह में मामला लाया गया, औरतें बुलाई गई, बच्चे पेश किए गए। पूरा शहर मदीना उमर फारूक आजम के दारुस सल्तनत में जमा हो गया है। एक अजीबो गरीब मामला हो गया है। अब लोग इस हैरत में पड़े हैं, फैसला तो कुरान से होगा, अल्लाह और रसूल के फरमान की रोशनी में होगा, गवाही कोई देने वाला है नहीं। अब फैसला हो तो कैसे हो, और देने वाला दे रहा है तो कुरान से दे रहा है या हदीस मुस्तफा से दे रहा है। सारा शहर मदीना हैरत में पड़ा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बड़े बड़े आलिम मुफस्सिर मुहद्दिस, बड़े बड़े सहाबी बारगाह रसूल की तरबियत याफ्ता, उनका भी दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्योंकि शरीयत शहादत मांग रही है, गवाही मांग रही है। तो जब फारूक आजम की अदालत में ये औरतें पेश की गई और इस मामला को देखने के लिए, जवाब सुनने के लिए सारा शहर मदीना उजल पड़ा, सब हाजिर हो गए।